Hello learners, welcome to the new video. In this video, we are going to discuss about the inductive research. So inductive research is also known as bottom-up approach. It involves moving from specific observation to develop broader generalization or theories. Inductive research में क्या होता है, हम कुछ एक specific observation से जाते हैं बड़ी थियरीज़ बनाने की तरफ या उस ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज करने की तरफ. ठीक है. इट इंक्लूड्स बॉटम अप अप्रोच एज इट स्टार्ट्स विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस. इसको हम लोग बॉटम अप अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक इंस्टेंसेस या ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करते हैं और फिर हम काम करते हुए बढ़ते जाते हैं ब्रॉडर जनरलाइजेशन की तरफ. ठीक है. इट एम्स एट डेवलपिंग थियोरी. इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ज़्यादा हम लोग इंडक्टिव रिसर्च कहाँ पे देखते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में. एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल इज़ ग्रेविटेशनल थियरी जो आइजैक न्यूटन ने दी थी. ठीक है. सो एप्पल ट्री से गिरता हुआ तो कई लोगों ने देखा था, लेकिन उसको ऑब्ज़र्व किया, उसने पैटर्न्स देखे कि सारी चीज़ें नीचे की तरफ ही आ रही हैं, अर्थ की तरफ ही आ रही हैं, कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ नहीं आ रही. उसने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया, राइट. तो स्टार्टिंग उसने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, देन उसने एक पैटर्न रिकॉग्नाइज़ किया और उसके बाद उसने कंक्लूजन किया कि हाँ जी, ये जनरली हर चीज़ के साथ ऐसे ही हो रहा है. तो उसने ये ग्रेविटेशनल थियोरी को डेवलप किया. ठीक है. वैसे ही अगर मैं आपको एक और छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर है दैट डोना इज़ अ ब्लैक डॉग एंड शी बार्क्स लाउडली. किसी ने ऑब्ज़र्व किया कि डोना एक ब्लैक डॉग है, उसका कलर ब्लैक है और वो ज़ोर से बार्क करती है ना. देन उसने एक पैटर्न ऑब्ज़र्व किया कि सारे डॉग्स जो भी ब्लैक कलर के हैं वो सारे ज़ोर से बार्क करते हैं, दे बार्क लाउडली. तो उसने क्या कंक्लूड कर दिया कि जितने भी ब्लैक डॉग्स हैं वो क्या कैसे करते हैं? बार्क, दे ऑल बार्क लाउडली. So this is what we call as inductive approach, है ना. So we start from specific observation and move towards general conclusions और theory building. ठीक है. हम लोग यहाँ पर न्यू थियरीज़ बनाते हैं. तो इसके स्टेप्स में हम लोग देखते हैं कि इट बिगिनस विद ऑब्जर्वेशन, है ना. हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन हम लोग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं उस पैटर्न्स को देख के, और फिर हम लोग क्या करते हैं? न्यू थियोरी को बिल्ड करते हैं. Suppose a researcher observes that employees in flexible working environments are more productive. अगर उसने देखा कि अगर वर्किंग एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, तो उसकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एक थियरी डेवलप करी कि फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट इंक्रीजेज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. ठीक है. सो ये होती है हमारी इंडक्टिव अप्रोच.